स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। सब्जेक्ट विज्ञान साइंस का है तो इसको इंग्लिश मीडियम में भी मैं बनाऊंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि आपके केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। हम दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना या फिर जंग लगना या वाष्पीकरण आदि। ठीक है, ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बता दिया। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि परिवर्तन जो रासायनिक है या जो भौतिक है वो है क्या, क्या किसे कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे उसके आकार क्या है, उसका साइज क्या है, उसका रंग कैसा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कि अगर कोई बर्फ है पिघल गया तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो पानी था पानी ही रहेगा, है ना। अब जैसे कागज़ का टुकड़ा है तो उसको अगर हमने फाड़ दिया, उसको काट दिया, तो देखिए कागज़ है, कागज़ रहेगा, ज़रूर बात है फट जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा कागज़ ही। जल का भाप बन के उड़ जाना, तो जल का अगर भाप बन के उड़ना है तो क्या है? जल है, जल ही रहेगा, है ना। भाप बन के उड़ेगा, आपका वाष्पीकरण होगा, कहीं ना कहीं संघनन होगा, फिर पानी बन के वापस आ जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ लिखा है बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघलेगा तो क्या रहेगा? पानी रहेगा। तो ये सब क्या होते हैं? ये आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो ये वह परिवर्तन है जिसमें एक अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब इसमें एक से अधिक बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें क्या है? नए पदार्थ बनते हैं, ये नए पदार्थों में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे लिखा है, नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशेषण। यानी कि अब देखिए क्या बोलते हैं कि जब आप रासायनिक परिवर्तन कर रहे होते हैं तो जब नया पदार्थ बनता है, ये बात ठीक है, बनेगा, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि ऊष्मा एवं प्रकाश का अवशोषित होना, यानी कि इनका लाइट का, रोशनी का निकलना, ध्वनि का उत्पन्न होना, शोर का आना, आवाज़ का निकलना, जैसे कोई ब्लास्ट की आवाज़ होना, है ना। इसके अलावा लिखा है किसी गैस का बनना, या फिर जब आप बना रहे हो तो कोई गैस रिलीज हो, या रंग और गाद में परिवर्तन, यानी कि ऐसा भी होता है कि जलने के बाद या इस तरह का रिएक्शन करने के बाद रंग चेंज हो जाएगा उस चीज़ का, या इसके अलावा उसके अंदर से कोई गंध आने लगेगी, कोई तरह की स्मेल आने लगेगी। अब देखिए यहाँ लिखा है रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है जैसे कि किसी पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का क्या है निर्माण होना, या फिर आपका लिखा है यहाँ पे लोहे पर जंग लगना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके रासायनिक परिवर्तन में आती है, जिसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। लिखा है स्वयं को जांचिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो अब आपको वर्गीकृत करना है भौतिक या रासायनिक। तो देखिए कोयले का जलना, अब कोयला जल जाएगा तो क्या होगा? आपको एक तो आग भी होगी, रोशनी भी निकलेगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जब जल जाएगा तो उसके बाद वो हमें दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकता, उससे एक नई चीज़ बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, भोजन का बासी या ख़राब हो जाना, सड़ जाना, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें स्मेल आने लगेगी, स्मेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लकड़ी काटना या फिर गुब्बारों को फुलाना। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें देखिए दोनों, लकड़ी कटेगी, छोटी होगी, लेकिन रहेगी तो लकड़ी। गुब्बारा पिचका हुआ है, उसमें हम हवा भर देंगे, फूल जाएगा, रहेगा तो गुब्बारा ही, कोई नई चीज़ तो हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो ये दोनों आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। आ रही है ना समझ में बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच दो अंतर बताइए। तो अब दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? वैसे तो हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके, चलिए फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे केमिकल चेंज। तो ये वो चेंज है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, और इसमें जब हम इसको परिवर्तन करते हैं तो इससे एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने भौतिक परिवर्तन लिख दिया है, तो आप इसे कर सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है कि जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो भी आपका सब्सटेंस है, उसमें क्या होगा? आकार में, साइज़ में, रंग में, इसमें चेंज आ जाएगा, उसकी अवस्था में चेंज आ जाएगा, लेकिन हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई, इन परिवर्तन में कोई नया नहीं मिलेगा, यानी कोई नया पदार्थ हमें नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है? आपका भौतिक परिवर्तन। चलिए तो आगे पढ़ लेते। अब ये आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है,
मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी मोमबत्ती का जब हम जला रहे हैं तो उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक हो रहा है या भौतिक हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे कि एक मोमबत्ती जब जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ये कैसे होते हैं ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था, आप लोग उसमें से देखेंगे एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।